हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन, जिसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप सभी वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और अपने सुझाव के रूप में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर को लेकर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आपको यहाँ पे आई बटन पे और भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं और भी वीडियोस को। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस इस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। सही कारण नहीं है की बात करा है। ऑप्शन ए में कृषि प्रसार, ऑप्शन बी में पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, और ऑप्शन डी में बात किया है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बोला है कि कौन सही कारण नहीं है। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास, ह्रास का मतलब होता है उसका क्षति, ठीक है ना। ह्रास का मतलब क्षति, तो क्षति का क्या कारण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। ऑप्शन ए में संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी में बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी में चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी में वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो यहाँ पे कह रहा है कि समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो ये सभी जो हैं ये सभी भागीदारी देती हैं, बल्कि वन्य जीव पशु विहार का जो परिसीमानन है यह यहाँ पे भागीदारी नहीं करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हम लोगों से बात किया है कि मेल करें, मिलान करें, जिनमें एक तरफ आपको जानवर या पौधे दिए गए हैं और एक तरफ उनका वर्ग दिया गया है, जो हमने यहाँ पे आपको तीर के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। जिनमें काला हिरन कौन से अंतर्गत आएगा, कौन से वर्ग में काला हिरन है, तो संकटग्रस्त प्रजाति का यह जानवर है। उसी प्रकार एशियाई हाथी की बात करें तो देखिए यहाँ से एरो कहाँ पे आ रहा है, तो सुवेद की तरफ। फिर उसके बाद अंडमान जंगली सुअर की बात करें तो ये आपका स्थानिक है। और उसी तरीके से हिमालयन भूरा भालू, ये आपका जो है वह दुर्लभ प्रजाति के जानवर हैं। फिर गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये आपका लुप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मेल करने वाले को भी अच्छे तरीके से देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मेल करना है, तो आपको आरक्षित वन पहले समझना है। आरक्षित वन क्या होता है, तो आरक्षित वन वैसा वन या वन्य जीव संसाधन होता है जो संरक्षण के दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान होता है। तो इसका सही मेल हो जाएगा। फिर उसके बाद रक्षित वन वह भूमि है और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, वह भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। वैसे जो वन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रक्षित वन। और अवर्गीकृत वन सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर जो भूमि होती है उनको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो यहाँ से हमने तीनों का मेल कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। ज्यादा से ज्यादा आपको 30 देना है, ठीक है ना। उत्तर में हमने लिखा है कि जैव विविधता क्या है, सॉरी क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमने लिखा है कि किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का महत्व मानवीय जीवन के महत्व है, क्योंकि सभी प्राणी और पेड़ पौधे आदि मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसमें सब एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में
विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव जीवन क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि मानव क्रियाएं वास्तव में प्राकृतिक और वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं, क्योंकि रेल लाइन जैसी जो व्यवस्थाएं की जा रही है, कृषि जिसमें वनों को काट करके खेती करने योग्य हम लोग बना रहे हैं, व्यवसाय जिनमें उद्योग धंधे हम लोग स्थापित कर रहे हैं, वाणिज्य वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का बहुत ही अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है और इन सब का जो कारण है वह मानव है। तो यहाँ पे हमने इसका उत्तर सटीक लिखने की कोशिश करा है और शॉर्ट में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। देखिए बच्चों, विवेचना करने वाले प्रश्न आपको 5 से 7 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 5 या 7 नंबर के जैसा आपको लिखना होगा, तभी आपको 5 या 7 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 5 या 7 नंबर नहीं मिल करके यही क्वेश्चंस में आपको 2 या 3 इसी तरीके से अंक दे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको 120 शब्द में कहा है तो आप 120 शब्द जैसा ही लिखें। उत्तर में हमने लिखा है कि भारतीय वन विभिन्न प्रकार के समुदायों के लिए घर है। छोटा नागपुर, जिसमें आप देख सकते हैं, जिनमें मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब की पेड़ों की पूजा करते हैं। उसी प्रकार उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो है वह शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार आप राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जहां लोग इन पशुओं को पवित्र मानकर इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाते बल्कि इनका संरक्षण करते हैं। वही राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाको, देखिए भैरव देव डाको स्वंचरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। तो क्वेश्चन था कि जो भारत के विभिन्न समुदाय हैं वो किस प्रकार, तो वे जो समुदाय हैं वे धार्मिक दृष्टि से उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। कोई लोग उन्हें पूजा करते हैं, कोई लोग उनके अपने इष्ट देव के रूप में मानते हैं। जैसे बहुत से जगह पे केला का भी पूजा होता है, केला के पेड़ का, नीम के पेड़ का भी पूजा हो रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि इन सभी जो वनस्पति जात है इनका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको समझाने की कोशिश करा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखें। आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं निबंध में। तो हमने यहाँ पे उत्तर में क्या कर दिया बच्चों कि ये आपको स्वयं लिखने हैं। उत्तर को, ये उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं और लिख करके आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि किस तरीके से निबंध लिख रहे हैं। जिस तरीके से आप ऐसे लिखते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। निबंध जैसे आप लोग सिंपल हम लोग बात करें तो एनिमल पे लिखते हैं, जिनमें गाय को लिख लें, या अपने विद्यालय पे लिखते हैं निबंध, या और भी चीजों पे निबंध लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको निबंध लिखने हैं। हम देख पाते हैं कि आप लोग कितना लिख पा रहे हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, फिर से इस पे एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो और भी इसमें कुछ नहीं है और हम लोग अगले वीडियोज में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।